ट्रांसफार्मर बनाने में जो कंपोनेंट यूज होते हैं, जो मटेरियल यूज होता है, वह आपके सामने दिख रहा है। यानी कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेबलाइजर में लगने वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उस ट्रांसफार्मर को बनाने में इतने ही मटेरियल का यूज होता है और इतने ही मटेरियल की सहायता से आपका ट्रांसफार्मर बन करके रेडी हो जाता है। ट्रांसफार्मर को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसका नाम हम समझ लेते हैं और उसका काम कैसे होता है उसको भी इस वीडियो में लास्ट तक समझने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक यह समझने वाले हैं कि इस मटेरियल को कैसे यूज करना रहता है। ट्रांसफार्मर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी बड़े ट्रांसफार्मर में इसी चीज़ को बड़ा कर दिया जाता है और छोटे ट्रांसफार्मर में इसी चीज़ को छोटा कर दिया जाता है। लेकिन सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर में यूज होते हैं उनमें यही चीज़ लगती है। ये देखिए, फर्स्ट तो आपको बोबिन की ज़रूरत होगी, इसी पे तार को लपेटना है। यह बोबिन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यह बोबिन है, इसी पर तार को लपेटा जाता है। इस टाइप का जो तार होता है, इस तार को इसी बोबिन के ऊपर लपेटा जाता है। आपको इस तरह से, ऐसे यहाँ से देखिए, इस तरफ से आपको ऐसे कर लेना है। यहाँ से एक छोर इधर कर लेना है इस तरह से और इसको इस पर लपेटना रहता है। इस तरह से लपेटना रहता है। इस तरह से लपेट करके और लूप आपको इधर से निकालना रहता है। यहाँ से जितना टर्न आपको ज़रूरत है उतना टर्न लपेटने के बाद लूप इधर से निकल जाएगी। यहाँ से लूप निकालने के बाद इस तरह से लूप निकाल देंगे और पुनः से आप इस लूप को ऐसे करके यहाँ से इस पर पुनः से लपेटना चालू करेंगे। इसी तरह से दूसरी लूप निकाल देंगे। ऐसे कर करके 8 लूप टोटल इधर से निकलेगी और इधर से पहली वाली लूप रहती है। इस तरह से जब बाइंडिंग आपका ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बाइंडिंग हो जाएगा तब आपको ए कोर है, ए आई आकार की कोर है, ए वायर था आपका, ए बोबिन है, ए वायर है। अब इस कोर को इसके अंदर डालना रहता है। ए अंग्रेजी के अक्षर आई जैसे है इसलिए आई कोर और ए अंग्रेजी के अक्षर ई जैसे है इसलिए इसको ई कोर कहते हैं। इस ई कोर को सबसे पहले इसी में इस तरह से डालना रहता है। बहुत सारी आई कोर और ई कोर को इस तरह से डालना रहता है, इस तरह से। और इस साइड में जैसे गैप बच रहा है आपको इधर से भी इस आई कोर को डालना है, इधर से भी ऐसे ई कोर को डालना है। अब जो गैप इधर बच जाता है, ये देखिए इधर से हमने कोर को डाले हैं, तब आपको इधर से इस कोर को डाल करके इस तरह से ट्रांसफार्मर बनाना रहता है। लास्ट में यहाँ बोल्ट लगा करके इसको टाइट कर देना रहता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर बनाने में ये मटेरियल लगते हैं और सभी का नाम आप समझ गए होंगे। देखिए पुनः से हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन यूज होता है। ये देखिए बोबिन है, सबसे पहले आपको बोबिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बोबिन है, यह वायर है जो इस पर लपेटा जाता है और एक कोर है, ए आई कोर है, ए ई कोर है। इसको इसी में इस तरह से डालना रहता है। अच्छे से पूरे गैप को इसके अंदर कवर करना रहता है। जो ये इसके अंदर गैप बचा है बोबिन के अंदर, यहाँ पर पूरी ई कोर और आई कोर को डाल दिया जाता है। इधर से ई कोर को डाल देंगे, इधर से जो जगह बचेगा तो इधर से आपको आई कोर को डाल करके सपोर्ट कर देना है। इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर बन करके तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद आपको रोटरी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप किसी इक्विपमेंट में इसको स्टेबलाइजर में इंस्टॉल करेंगे तब रोटरी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें प्रत्येक पॉइंट पर इसका जो लूप निकला होता है जोड़ देना रहता है। धन्यवाद दोस्तों।